हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है बैटरी। तो बैटरी, जैसा कि हम जानते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे हैं, चाहे हम जो आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, स्कूटी आ रही हैं, उनमें भी बैटरियों का उपयोग हो रहा है। लेकिन जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पर, वो अलग अलग तरह की बैटरियाँ होती हैं। कुछ बैटरियाँ होती हैं जैसे कि हम जानते हैं रिचार्जेबल होती हैं, कुछ नॉन रिचार्जेबल होती हैं। जैसे नॉन रिचार्जेबल कौन सी हैं? जो कि हम अपने रिमोट वगैरह आदि में प्रयोग करते हैं, जो सेल वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो हमारी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि परिचय जान लेते हैं कि बैटरी होती क्या है आखिरकार। तो बैटरी का परिचय यह है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो केमिकल एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, इसको हमेशा, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी कई सेलों का समूह होता है। तो बैटरी के अंदर, बैटरी किससे बनती है? कई सेलों के समूह से बनती है। ठीक है। जैसा कि हम रिमोट में जो यूज़ करते हैं वो सेल यूज़ करते हैं, सिंगल सिंगल सेल। तो दो सेलों को अगर मिला देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं उनको आपस में, तो वो किसका बना देंगे? एक बैटरी का बन जाएगा। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी से डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, यानी कि डीसी प्राप्त होता है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। विद्युत सेलों को आवश्यकता अनुसार श्रेणी, समांतर अथवा मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इनको हम पैरेलल यानी कि पैरेलल में जोड़ सकते हैं, यानी समांतर में जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हम जो है सेलों को, या किसी भी उपकरण है हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको सीरीज़ और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम उसको। ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है? ठीक है। समांतर और श्रेणी यानी कि सीरीज़ और पैरेलल। पैरेलल यानी समांतर, और सीरीज़ यानी श्रेणी में जोड़ते हैं हम। तो ये हो गया इसका परिचय कि सेल किसको, बैटरी किसको कहते हैं। तो सेलों के समूह को हम बैटरी कहा जाता है। अब किसी भी चीज़ है, कोई भी, जहाँ से भी विद्युत ऊर्जा पास करती है, विद्युत ऊर्जा संचालित होती है किसी भी, चाहे वो तार हो, कोई वायर हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, तो उसका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत की जाने वाला प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, यानी कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। यानी उसके अंदर खुद का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो होता ही होता है। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? स्मॉल आर बराबर ई माइनस आई आर अपॉन आई। तो ई क्या है हमारी? सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ बोलते हैं, जो कि वोल्ट में होगा। मान लीजिए हम, जो हमारे सेल आते हैं, पेंसिल सेल जो हम यूज़ करते हैं घरों में, तो 1.4 वोल्ट के होते हैं वो। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5, सॉरी 1.5 वोल्ट के आते हैं। ठीक है। आई प्रतिपथ धारा एम्पियर में, करंट कितना फ्लो करता है उसके अंदर से, उसके वो आई की वैल्यू हो जाएगी। आर यानी कि लोड प्रतिरोध,
उससे हम क्या चला रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर कितना है, कैपिटल आर, वो हो जाएगा। तो ई माइनस आई आर अपॉन आई, ये फॉर्मूला होगा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए। आगे है कि हम सेल का कनेक्शन कैसे करते हैं। बैटरी बनाने के लिए हम सेलों को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसा कि पहले बताया, एक श्रेणी में और दूसरा पैरेलल में। सबसे पहले श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो श्रेणी में यानी कि सीरीज कनेक्शन जिसको बोला जाता है, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हमें अधिक विद्युत वाहक बल चाहिए यानी कि वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो उसको श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि 1.5 वोल्ट की मान लीजिए हम 3 बैटरियाँ जोड़ देते हैं तो हमारा विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 4.45 वोल्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं श्रेणी में यानी कि सीरीज में। ठीक है, आगे है हमारा, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कुल विद्युत वाहक बल यानी टोटल हमारा जो ईएमएफ होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ हमने जोड़े हैं, यानी अगर 3 जोड़ दिए हैं तो 3 हो जाएंगे, और उनका एक का कितना ईएमएफ आया, कितना वोल्टेज वो दे रहा है उसको, और नंबर को गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा वोल्टेज आ जाएंगे यानी ईएमएफ आ जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध, अब इन सभी सेलों में अलग अलग प्रतिरोध होगा, तो इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, वो भी सेम होगा फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं हमारे, एन की वैल्यू कितनी है, और गुणा हो जाएगा उससे स्मॉल आर यानी कि एक का प्रतिरोध। अब इसमें से हम, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें धारा में कितनी बहेगी, यानी कि करंट का फ्लो कितना होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी। तो वोल्टेज, क्योंकि हमारी टोटल वैल्यू है ई टी अपॉन आर टी, स्मॉल आर टी, यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, कुल वैल्यू उसकी जो थी, प्लस हमारा जो लोड का जो प्रतिरोध है कैपिटल आर, उससे हमारे क्या निकल जाएगा, प्रतिपद धारा निकल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, कितनी धारा जो है प्रतिपद में बह रही है वो हमारी निकल जाएगी। ठीक है, बाकी बताया गया है इसमें कि क्या क्या वैल्यू हमने इसमें। ठीक है, तो ई टी किस में होगा, वो वोल्ट में होगा, स्मॉल आर किस में होगा, वो ओम्स में रहेगा, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो ओम में ही रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कनेक्शन जो हमारा है वो है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, जिसको हम सीरी पैरेलल कनेक्शन यानी समांतर संयोजन के नाम से भी जानते हैं। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा लंबे समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस तरीके से जोड़ते हैं हम सेलों को, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक मानकित विद्युत धारा, अगर करंट हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो हम सेलों को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में सभी सेलों के एक तरफ तथा सेलों के जो नेगेटिव होते हैं वो एक तरफ रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट रहेंगे सबके एक साथ, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो सारे एक साथ कनेक्ट रहेंगे, एक तरफ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये चित्र 2 नंबर में लोड इससे जोड़ दिया गया है, 3 सेल जोड़े गए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हमने लोड जोड़ दिया उसमें, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी का क्या उपयोग है, उसके अलावा बैटरी के कैसे कनेक्शन करते हैं हम, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है बैटरी का, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद है कि पैरेलल कनेक्शन
जो हमने अभी सीरीज कनेक्शन जो सॉरी पैरेलल कनेक्शन जो पढ़ाया था अभी पिछले पेज पे, उसमें क्या है, कुल विद्युत वाहक बल कितना कैसे निकालेंगे इसमें। कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो जो एक सेल का होगा वही रहेगा, ठीक है। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध इसमें हो जाएगा कि एक का कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, भाग करेंगे उसको, यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा। पिछले वाले में क्या हो रहा था, श्रेणी वाले में क्या हो रहा था, गुणा कर रहे थे हम नंबर ऑफ सेल की से, कितने हमारे सेल जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम भाग करेंगे, ठीक है। तो ये कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना होगा, स्मॉल आर यानी एक का प्रतिरोध बटे नंबर ऑफ सेल। आगे है प्रतिपद धारा, अब इसमें कैसे निकाली जाएगी। तो ई तो हमारा एक सेल का वही कुल प्रतिरोध, इसमें जो कुल विद्युत वाहक बल है हमारा वही रहेगा, बटे ई अपॉन स्मॉल आर बाई एन प्लस के आर, यानी आर जो हमारा जो हमने लोड जोड़ा हुआ है उसमें, उससे उसको नंबर ऑफ सेल से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये दो तरह के कनेक्शन हो गए। पहला हमने पढ़ा सीरीज कनेक्शन, दूसरा हमने पढ़ा पैरेलल कनेक्शन। तो ये तो अलग अलग हो गए। इसके बाद तीसरा जो आता है हमारा वो आता है मिक्स्ड कनेक्शन, यानी कि मिश्रित कनेक्शन, संयोजन। यानी कि उसमें क्या होगा, कुछ सेल आपस में एक दूसरे से सीरीज में जुड़े होंगे, और वो सेल मानी कि तीन तीन का समूह है मान लीजिए, तो उनको हम बैटरी भी कह सकते हैं। तो एक तीन सेल का समूह, दूसरा तीन सेल का समूह और तीसरा तीन सेल का समूह, वो कैसे जुड़े हो सकते हैं, हमारे पैरेलल में जुड़े हो सकते हैं। तीन तीन सेल आपस में तो एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं, लेकिन तीनों सेलों का समूह दूसरे तीनों सेलों के समूह से किस तरीके से जुड़ा है, कौन से कनेक्शन में जुड़ा है, पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। जब बैटरी संयोजन से अधिक विद्युत वाहक बल और साथ ही यानी हमें ईएमएफ भी ज़्यादा चाहिए, यानी वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, और हमें करंट की धारा यानी धारा का मान भी ज़्यादा चाहिए अधिक समय तक, और समय हमें ज़्यादातर तक चलानी है, तक विद्युत धारा प्राप्त करने हो, तो कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके श्रेणी समूह को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। पहले तो उनको तीन तीन सेलों को आपस में श्रेणी में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, और फिर उन तीन तीन सेलों के समूह को एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया। तो ये इस कनेक्शन को कहेंगे मिश्रित कनेक्शन, यानी इसमें सीरीज में भी जुड़े हैं आपस में सेल और पैरेलल में भी जुड़े हैं। यदि मिश्रित समूह की प्रत्येक शाखा में समान संख्या यानी कि स्मॉल n में सेल जोड़े गए हैं तथा ऐसी शाखाओं की संख्या m हो, तो समूह कुल सेलों की संख्या कितनी होगी, कैपिटल N बराबर m इंटू स्मॉल n, ठीक है। प्रत्येक शाखा का कुल विद्युत वाहक बल स्मॉल n इंटू ई होगा, तथा चूंकि अन्य शाखाएं समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई टी बराबर n इंटू नंबर ऑफ सेल गुणा प्रत्येक सेल का ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। तो इस तरीके से निकल जाएगा। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल आर आर जो होगा आर टी, वो होगा एन इंटू आर अपॉन एम, ठीक है। करंट कितना हो जाएगा फिर इसमें, कुल विद्युत वाहक बल ई टी अपॉन आर टी, स्मॉल आर टी।
तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? I बराबर N इंटू ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस आर। अधिकतम करंट प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जुड़ी श्रेणी शाखाओं की संख्या गुणा लोड प्रतिरोध। एक शाखा में श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों की संख्या गुणा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध।